तो इस वक्त हम बिहारीगंज के सकरदीना में मौजूद हैं। पोलिंग बूथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर लोग यहां पर आ रहे हैं। सुबह 11 बजे की जो भीड़ थी अब थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है, थोड़ी छटती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि लंच ब्रेक के बाद यानी कि 2 बजे के बाद एक बार फिर से यहाँ हुजूम देखने को मिलेगा। बहुत ही पुरसकून माहौल यहाँ पर है। सब कुछ निज़ाम के तहत चल रहा है, सब कुछ सिस्टम के तहत चल रहा है। आप देखिए महिलाओं की चार यहाँ पर अलग अलग बूथ हैं, यानी कि जो वार्ड होते हैं वो 4 हैं यहाँ पर। और जो पर्ची दिखा रहे हैं उसके बाद सिक्योरिटी एहलकार उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पर्चियों के जरिए बताते हैं कि आपको इस वार्ड में जाना है। वार्ड 1, 2, 3, 4 करके 4 वार्ड्स यहाँ पर हैं और चारों वार्ड्स में जो लाइंस हैं वो आप इस वक्त देख सकते हैं। कोई हो हल्ला नहीं है, कोई कचकच यहाँ पर नहीं है। सब कुछ पुरसकून माहौल में हो रहा है, पुरसकून हालात के बीच हो रहा है। और जो भी वोटर्स यहाँ से वोट डाल के बाहर निकले वो भी पुरसकून हैं और काफ़ी खुश हैं कि उन्हें वोटिंग राइट का इस्तेमाल उन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है और आसानी से वो वोट कास्ट कर सके हैं। आपको व्हील चेयर भी दिखाएंगे। यहाँ पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था है, इंतज़ाम है कि कोई अगर विकलांग व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है, कोई हैंडीकैप यहाँ पर पहुँचता है तो उसे इसी व्हील चेयर के ज़रिए अपने बूथ तक ले जाया जाता है और वो भी प्रायोरिटी बेसिस पर। सबसे पहले लाइन को छटते हुए उसे ले जाया जाता है बूथ के अंदर, वो अपना वोट कास्ट करते हैं और फिर उसी तरीके से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं पूरी तरीके से। कोई यहाँ पर चूक ना हो इसका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। और जो BRO हैं इस इलाके के वो भी वक्त वक्त पर यहाँ चक्कर लगाते हुए फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। हर थोड़ी देर के बाद यहाँ चेकिंग होती है और बूथ पर को किसी तरह का भी बदइंतज़ामी ना हो, किसी तरह का भी हंगामा कोई ना मचा सके। इस वजह से बूथ के बाहर भी कार्यकर्ताओं की किसी तरह की कोई भीड़ लगने नहीं दी जा रही। जिनकी इलेक्शन ड्यूटी है महज वही बूथ के अंदर एंट्री ले सकते हैं और बाहर भी किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं है। वोटर अंदर आए, अपना वोट कास्ट करें और वोट कास्ट करने के बाद यहाँ से कुछ दूरी पर रहे। वोटिंग सेंटर के आसपास, पोलिंग बूथ के आसपास भी किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं दी जा रही ताकि माहौल पुरसुकून ही बना रहे, कोई हंगामा ना हो। आपस में बातचीत होती है तो कई बार तनाज़ा देखने को मिलता है। 2 पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कई बार वो आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार सख्त गाइडलाइंस हैं। पोलिंग बूथ के अंदर भी जो तस्वीर हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सकरदीना की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक काउंटर यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर्चियाँ चेक होती हैं। यहाँ पर लोग अपना चेकिंग यहाँ देखते हैं कि उनका नाम किस वार्ड में आता है और उसी वार्ड के हिसाब से जो है वो यहाँ पर काम हो रहा है। देखिए वो चेक कर रहे हैं आधार कार्ड, ID और उसके बाद बताएंगे कि 1, 2, 3, 4 कौन से वार्ड में उनका वोट है और उसके बाद वो जाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो पुरसुकून माहौल है, पुरअमन माहौल है और वोटिंग लगातार जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों की जो तैनाती है वो भी आप देख सकते हैं। पुलिस का पहरा यहाँ पर है और हर कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की इस वक्त नज़र है, क्योंकि मतदान करना और करवाना बड़ी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन यहाँ पर निभा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ पर निभा रहा है। अब एज अ वोटर आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जो दूसरी तरफ वाली आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसे आप निभाएं। जिस तरह से ये तैनात है उसी तरह से आप भी पोलिंग सेंटर्स पर तैनात रहें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। चाहे लाइन लंबी हो, उस लाइन को पार करना है और वोटिंग राइट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसका ख़ास ख्याल रखें। एक दिन है, आपके मुस्तकबिल को बदल सकता है, आपके मुस्तकबिल को संवार सकता है। शिकायतें हम पूरे साल करते हैं, पूरे 5 साल हम गिनाते रहते हैं तमाम मुद्दों को, लेकिन जब उन्हें हल करने का वक्त आता है तो फिर हम घर में बैठे रहते हैं। तो हमारे पास कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा अगर हम वोट नहीं डालेंगे। तो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करें, चाहे वो कोई भी हो। आप घर से बाहर निकलें और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम सलाम TV की ओर से भी बार बार आपसे यही अपील करते हैं। तो बिहार में पहले मरहले की वोटिंग जारी है। बिहारीगंज के सकरदीना में भी वोटिंग का अमल चल रहा है। लोग वोटिंग के बाद बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे भी हैं जिन्हें लेकर वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के वोटर से हमारे नुमाइंदा इरम खान ने खास बातचीत की, आप भी देखिए। करके आ चुके हैं, डाल के आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं किन मुद्दों पर वोट डाला है, कितना जागरूक यहाँ का वोटर है वो आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा करीम। वोट डाल दिया? खुश हैं वोट डाल के? हाँ। किन मुद्दों पर वोट डाला है? क्या सोच के गए थे वोट डालने? जिस पे इंक लगा है वो दिखाइए। देखिए वोट डाल दिया है और सबसे कह दीजिए आप भी वोट डालने। हाँ, सबको बोल दिया। सबको बोल दिया? हाँ, सबको बोल दिए। आप बताइए आपका नाम क्या है? अनवर हुसैन। सर किन मुद्दों पर वोट डाला? सरकार चेंज करने के लिए। खुश नहीं थे?
घुस नहीं थे। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? विकास है? यहाँ के एक भी विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं विकास। कुछ भी नहीं हुआ। आज तो लोग आया नहीं घूमने के लिए। जो नेता है निरंजन, अभी तो सगरदिना 20 बरस के बाद 10 बरस के बाद 2 सीटिंग किया है, यहाँ सगरदिना नहीं गुजरा है। बस इसी मुद्दे का काम। यही मुद्दे हैं यहाँ पर। आप